नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं ईश्वर के बारे में जब उन पे दुख आते हैं। दोस्तों, हर एक के जीवन में दुख आते हैं, हर एक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने दुख ना भोगा हो। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, चाहे मध्य वर्ग है, चाहे कोई भी है, हर इंसान ने दुख भोगा है, किसी न किसी रूप में भोगा है, परेशानी भोगी है, अन्याय सहा है और कष्ट, चाहे काया कष्ट कह लो, चाहे भौतिक कष्ट कह लो, चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो, हर इंसान ने किसी न किसी मोड़ में, किसी न किसी क्षण में भोगी है। क्योंकि ये धरती ही भोगने के लिए है। ये एक तरीके की भोग योनि है जहाँ हमें सुख भी भोगने को मिलता है और दुख भी भोगने को मिलता है हमारे कर्मों के हिसाब से। पर जब भी हम पे कष्ट आता है, दुखी हम होते हैं, परेशान होते हैं, मैक्सिमम लोगों की आइडियोलॉजी होती है कि वो भगवान को कोसते हैं। वो कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया और भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान पापियों को फ़ायदा दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, हमें नुकसान दे रहे हैं, उनको फ़ायदा दे रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं। जबकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, हमने कभी पाप ही नहीं किया है। ये अभिमान नहीं है तो क्या है? कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में है ही नहीं जिसने कभी पाप ना किया हो, जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, जिसने कभी जाने अनजाने में कोई किसी को कष्ट ना दिया हो, जिसने कभी गाली ना दी हो, जिसने कभी झूठ ना बोला हो, जिसने कभी किसी के साथ छल ना किया हो। कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का प्रत्येक दिन लिखना शुरू कर दें ना, और अपने जीवन के अंत में उन दिनों को पढ़ने का प्रयास करें, उनमें से गलतियाँ, खासकर प्रत्येक दिन अपनी गलतियाँ लिखना शुरू करें, पूरे दिन की पॉइंट आउट करें, पूरा दिन लिखें, उसमें पॉइंट आउट करें दूसरे के पर्सपेक्टिव से, और अपने जीवन के अंत में उनको जब टोटल करने लगेंगे ना, करोड़ों से भी ऊपर बैठेंगी जी। शायद इतनी बड़ी गिनती बैठे कि आपके पास गिनती ही ना हो उसको गिनने के लिए। और ये हकीकत है इंसान की। और उसके बाद भी इंसान कहता है कि हम पापी नहीं हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी गलत नहीं किया, पर भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो ये ही अभिमान इंसान को और गलत में ले जाता है। रियलाइजेशन से परे हो जाता है इंसान। आत्मचिंतन नहीं कर पाता, खुद को नहीं समझ पाता, खुद की आत्मा को नहीं समझ पाता, खुद की आत्मा के नेचर को नहीं समझ पाता, ये नहीं जान पाता कि हम खुद कहाँ गलत हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने चश्मे से तो दुनिया हरी भरी नज़र आती है, अपने चश्मे से तो हमेशा यही नज़र आता है दूसरे के पास ज़्यादा है, अपने चश्मे से तो यही नज़र आता है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, दूसरा बुरा है, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे महान हैं। कभी आप दूसरे के चश्मे से भी देखने का प्रयास करें, तभी आपको हकीकत का अंदाज़ा पता लगेगा, तभी आपको पता लगेगा आप कितने पानी में खड़े हो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ गलत हो। हम हमेशा अपनी उस एक उंगली की तरफ नज़र रखते हैं, उन 3 उंगलियों की तरफ नज़र नहीं रखते जो हम पे भी उठ रही होती हैं। और यही एक हमारा अभिमान हमारे को ये समझने नहीं देता कि हम क्या भोग रहे हैं और क्यों भोग रहे हैं। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिनका प्रारब्ध हमारे इसी जन्म में रच रहा होता है और हम उसे भोग रहे होते हैं खुद की ही गलतियों से, और उसके बावजूद ईश्वर को कोसते हैं, उनको कहते हैं उन्होंने न्याय किया हमारे साथ। तो यही हमारा अपने आप में ये भी एक हमारा घमंड है, ये भी हमारा एक गलत पर्सपेक्टिव है जो हमें समझने का मौका ही नहीं देता इस पूरी प्रकृति को, कायनात को और कर्म के विधान को। जिस दिन हम इसको समझना शुरू कर देंगे, उस दिन अपने आप हमारे कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे, हम अच्छे कर्म करना शुरू कर देंगे, हमारी सज़ाएं कम होने लगेंगी, हमारे जीवन में बहारें ज़्यादा आने लगेंगी, और तब हमें ईश्वर के ऊपर डिपेंड होने की या उन्हें कोसने की नीड भी नहीं पड़ेगी कि तुमने बुरा किया था या तुमने अब अच्छा किया। हम इस साइंस को समझ जाएंगे, इस खेल को समझ जाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ कर्म बंधन और कर्मों पे ही बेस्ड है। इस प्रकृति में, इस धरती पे अगर आपको जीना है, अच्छे से सुख भोगना है, तो एक सहारा है सिर्फ अच्छे कर्म करना और उसके प्रारब्ध एक अच्छे रूप में भोगना। तो इसीलिए बार बार ईश्वर को कोसने की बजाय अपने किए हुए कर्मों का आकलन करना शुरू कीजिए, एनालाइज़ कीजिए कि अगर जो मैंने अब किसी के साथ किया है या जो वो अगर कोई मेरे साथ कर रहा होता तो मैं क्या प्रतिक्रिया देता, तो मेरा क्या ओपिनियन होता है इस बात को लेके।
अगर मैं जो ये गाली दे रहा हूँ सामने वाले को, अगर ये मुझे मिली होती गाली तो मुझे कैसा फ़ील होता। मैं अगर किसी से मार पिटाई करके आया हूँ तो अगर कोई मेरे साथ करता तो मुझे कैसा फ़ील होता। अगर मैंने किसी का घर ख़राब कर दिया, किसी की गाड़ी ख़राब कर दी, किसी का सामान ख़राब कर दिया, किसी के कपड़े ख़राब कर दिए, मेरा कोई करता तो मुझे कैसा फ़ील होता। अगर मैंने किसी का रिश्ता तोड़वा दिया, चुगली कर दी, अगर मेरे साथ ऐसा कोई करता, मेरा रिश्ता तोड़वा देता या मेरी चुगली करता तो मैं क्या प्रतिक्रिया देता। जिस दिन ये एनालाइजेशन आप करना शुरू कर दोगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ आपसे पाप कर्म हो रहे हैं जिसका प्रारब्ध आप भोग रहे हो। ये बहुत सिंपल है। अगर आप शुरू से एनालाइज करना शुरू करो, रोज़ अपने प्रत्येक कर्म को एनालाइज करो इसी भांति कि जो आप दूसरे के साथ कर रहे हो अगर आपके साथ हो रहा होता या सामने वाला कर रहा होता तो आप क्या करते। अपने आप ईश्वर को कोसना बंद कर देंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर गौर कीजिएगा इस बात पे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार करते देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। किसी भी अपडेट्स के लिए, कोई भी मदद के लिए, पारलौकिक दुनिया से संबंधित कोई रोग है, प्रेत रोग है, भूत प्रेत ब्याधा है, काला जादू है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, दिए गए नंबर से संपर्क कीजिए। अपने प्रोटेक्शन के लिए आप मेरे द्वारा कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं जो आपको दिए गए नंबर पर ही प्राप्त होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।